अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। तो भाई वर्ल्ड कप स्क्वाड की जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम ही नहीं ले रही है। एक और नया स्यापा खड़ा हो चुका है, एक और जनाब कट्टा इस वक्त खुल चुका है। मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने वर्ल्ड कप स्क्वाड जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। हालात मजीद इस वक्त बिगड़ चुके हैं। बाबर आजम की बदतरीन पसंद सामने है स्क्वाड में। आज हमारा मौजूद बहस यही होने वाला है। तो भाई कल रात लेट नाइट मीटिंग चली तो उस वक्त तो कोई खबर सामने आ नहीं रही थी, लेकिन सुबह होती एक और नया स्यापा खड़ा हो चुका है कि रात को भाई मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने स्क्वाड रिजेक्ट किया है। उनको बाबर की पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आई है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद को रिजर्व में होना चाहिए और मोहम्मद हारिस को 15 रुकनी स्क्वाड में होना चाहिए। ये इन दो बंदों ने पहला पॉइंट उठाया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हसन अली को स्क्वाड के अंदर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बाबर आजम ने कहा है कि हसन अली का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। मोहम्मद हफीज चाहते हैं कि आमिर जमाल, आमिर जमीन या जमान खान ये स्क्वाड के अंदर हो, लेकिन बाबर आजम ने कहा है कि जी इनकी परफॉर्मेंस उस तरीके से ओडीआई फॉर्मेट के अंदर नहीं है, डोमेस्टिक ओडीआई के अंदर भी इन्होंने परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं दिखाई है। आमिर जमीन हो गया या आमिर जमाल या इवन जमान जो है वो वनडे फॉर्मेट रेगुलर खेला ही नहीं है। तो ये एक बहस थी और मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक ने कहा है कि हसन अली को आप किस बेस के ऊपर लेके आ रहे हैं। हसन अली भी तो प्रूव करें ना कम अज कम। हसन अली को आपने श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज तो खिलाई नहीं है। अब टेस्ट सीरीज और यानी कि टेस्ट और वनडे का यहां पे क्या यानी कि आप मुवाजना कर सकते हैं, लेकिन भाई मुवाजना तो है क्योंकि टेस्ट जो फॉर्मेट है वो इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बहरहाल बाबर आजम ने हसन अली का जो है वो यानी कि वो कहते हैं ना कि तोड़कर या मरोड़कर जो भी कहें हसन अली का ही इंतखाब किया है, लेकिन हफीज ने और मिसबाह उल हक ने रिजेक्ट किया है। और ये एक तगड़ी जनाब न्यूज निकल कर सामने आई है और समा के हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं कादिर ख्वाजा भाई, उन्होंने भी ये खबर ब्रेक की है कि भाई इस वक्त एक और खिचड़ी पक रही है और मुश्किलात से दो चार हो चुका है पाकिस्तान का स्क्वाड। पहले जक्का अशरफ जो थे उनको पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन अब मोहम्मद हफीज और मिसबाह उल हक भी इत्तफाक नहीं कर रहे हैं बाबर आजम के स्क्वाड से कि जी इन्होंने अपना खाला जी का घर बनाया हुआ है कि जो दिल में आता है करते हैं। हसन अली अगर स्क्वाड में आते हैं तो एक और नया वावेला मचेगा। ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ मिसबाह और हफीज की बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने मतलब सरफराज को कहा कि जी आप रिजर्व में रखें और हारिस को 15 रुकनी स्क्वाड में रखें। एक कोई आप लेकर जा सकते हैं, 2 विकेट कीपर का तो फायदा है नहीं, लेकिन लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। आज स्क्वाड की वैसे अनाउंसमेंट होनी है, अगर आज भी ना हुआ तो एक और नया वावेला मच जाएगा। लेट्स ही देखते हैं क्या होता है, लेकिन हम तो आमिर इमाद वसीम के भाई तलबगार हैं कि उनको भी टिकट जो मिल जाए। हालांकि हफीज और मिसबाह ने इमाद वसीम की भी बात रखी है कि इमाद वसीम को स्क्वाड के अंदर होना चाहिए। ये हफीज और मिसबाह इस बात का दावा कर चुके हैं कि हफीज यानी कि इमाद डिजर्व करते हैं। बहरहाल आमिर की जो कहानी है वो इस वक्त डामाडोल है, आमिर कम बैक करते हैं या नहीं करते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। अपडेट से चलेगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर